गुड इवनिंग बच्चों एंड वेलकम टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कक्षा 7 में विज्ञान विषय करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पवन, तूफान और चक्रवात की शुरुआत की थी। आज हम इसके आगे शुरू करेंगे। हमने जाना था तूफान और चक्रवात के विषय में। आज हम जानेंगे तूफान के प्रभाव, पूर्वानुमान, चेतावनी और सावधानियों के विषय में। तूफान की वजह से जनजीवन पे बहुत असर पड़ता है। जैसे देखिए, बहुत तेज हवाएं भवन को क्षतिग्रस्त कर सकती हैं, घरों के छप्परों को उड़ा लेती हैं एवं वृक्ष व पावर लाइनों को तोड़कर नीचे गिरा देती हैं। इसके कारण जान माल का भारी नुकसान होता है। दूसरा देखिए, तेज व भारी बारिश फसलों को नष्ट कर देती है, बाढ़ आ जाती है तथा नीचे के क्षेत्रों में जल भराव हो जाता है। यह पेयजल के स्रोतों को भी प्रदूषित करता है, जिससे महामारी फैल जाती है। और देखते हैं, ताड़ित, झांझा, टोर्नेडो एवं चक्रवात सभी प्रचंड पवनों से संबंध हैं। समुद्री जल स्तर में असामान्य उछाल आने से कभी कभी यह समुद्र तटीय भागों से दूर दूर तक फैल जाता है और मनुष्य एवं जीव समुदाय को बहा ले जाती है। बीच एवं किनारों को अपरदित करती है, वनस्पतियां नष्ट कर देती है तथा भूमि की उर्वरता समाप्त कर देती है। तो बच्चों, आपने देखा कि तूफान की वजह से कितने नुकसान हुए। घरों को तबाह कर देना, जो छप्पर लगे होते हैं उनको उड़ा देना, वृक्ष वगैरह होते हैं उनको नष्ट कर देती हैं, तोड़ देती हैं, और जो पावर लाइन है उनको भी तोड़ देना। यानी कि भारी मात्रा में जान माल का नुकसान होता है। और यही भारी और तेज बारिश फसलों को भी नष्ट करती हैं। ठीक है। और जितने भी इसी वजह से जितने भी हमारे पेयजल के स्रोत हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे प्रदूषित हो जाते हैं और जिसकी वजह से महामारी का खतरा होता है। इन सभी प्रचंड तूफानों, चक्रवातों, टॉर्नेडो की वजह से सबका संबंध पवन से है और ये समुद्री तटों पे भागों से दूर दूर तक फैल जाता है। इसमें बहुत ही मनुष्य और कई जीव समुदाय और जो भी बीच में आने वाली चीज़ें हैं, वनस्पतियां हैं, इन सब को खत्म कर देता है। साथ में भूमि की उर्वरता को भी समाप्त कर देता है। हमारी पृथ्वी और पृथ्वी पर जितने भी तरह की गतिविधियां हो रही हैं उसके विषय में हमें भारतीय मौसम विभाग जानकारी देता है। ठीक है। यह इनसेट उपग्रह एवं 10 चक्रवात निर्धारण रडारों की मदद से किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं ये नेटवर्क कितना बड़ा है, जिससे हमें वक्त रहते सूचना मिल जाती है और ये सूचना हमें दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित की जाती है। समुद्री पवन, मछुआरों, नाविकों आदि को सूचित करने के लिए आपदा सूचना तंत्र की सहायता ली जाती है। बच्चों, चक्रवात से बचने के लिए हमें बहुत सी सावधानियां अपनानी चाहिए। जैसे दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से मौसम संबंधी समाचार को नियमित रूप से सुनते रहना चाहिए। घरों में एक आपातकालीन सहायता किट या बैग तैयार रखें, यानी कि कोई भी आपातकालीन स्थिति आए तो उससे बच सके। वृक्षों के नीचे शरण कभी नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारी बारिश या तेज आंधी से ये उखड़ सकते हैं। फिर देखिए, घरों में मोमबत्ती, लालटेन या बैटरी से चलने वाली टॉर्च के अतिरिक्त और भी बैटरी जमा कर लें, क्योंकि हो सकता है बिजली कई दिनों तक ना आए। ठीक है ना। फिर देखिए, जल रोधी थैलियों में पर्याप्त भोजन सामग्री रख लेना चाहिए, यानी कि जो हमारे खाने का भोजन है उसमें जल ना जाए। ठीक है। समुद्र में या उसके आसपास नहीं जाना चाहिए। अस्पतालों, सरकारी निकायों जैसे पुलिस संबंधियों एवं मित्रों का फ़ोन नंबर याद करके रखना चाहिए। चक्रवात के पश्चात गैस के रिसाव को जांच लेना चाहिए एवं विद्युत सामग्री को सुखा लेना चाहिए। बाढ़ के जल में जाने से बचना चाहिए तथा सर्पदंश के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब तेज बहाव होता है तो पानी की मदद में कई तरह के जीव बाहर निकल आते हैं और जो हमारी सेहत के लिए जो हमें कई तरह के नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, इन सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचना और उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना सबका कर्तव्य है। आशा करती हूँ आज के इस चैप्टर में आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने माता पिता की बातों को मानें।